हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और इस सेशन में आज का देखेंगे हम लोग आधुनिक काल के जितने भी प्रसिद्ध रचनाकार हैं, कवि हैं और उनकी काव्य है, सभी को एक साथ यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से प्रश्न तो आपके 100% बनते हैं और यहाँ महत्वपूर्ण कवि और उनके काव्य को हम लोग देखेंगे। आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं सभी को यहाँ पर एक साथ देखने वाले हैं। उसके बाद अन्य विधाओं पर भी चर्चा करेंगे बाद और आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग आधुनिक काल के काव्य को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी तैयारी 4 और अन्य यूजीसी नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी अन्य स्टेट से भी होते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो भी हिंदी क्षेत्र से अन्य एग्जाम का तैयारी करने में लगे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आधुनिक काल के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से काव्य से, यहाँ से आपको सारे मिलने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो वीडियो देखें तो लाइक भी करते रहें साथ-साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद्र की कविताओं पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद्र की कविताएं देखिए कौन-कौन सी हैं। काव्य संग्रह यहाँ पर देख लें, प्रेमचंद्र जी हैं सॉरी हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं आधुनिक काल के और भारतेंदु काल में ही आते हैं ये। और इनकी जो काव्य संग्रह है वो प्रेम मल्लिका है, प्रेम सरोवर काफी प्रसिद्ध है, पूछी जाती है। गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम विनय पचासा, प्रेम फुलवारी और वेणुगीत काफी महत्वपूर्ण है हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इनके जो कविताएं हैं खूब पूछी जाती हैं। अगला नाम है श्रीधर पाठक का। इनका है भारत्योत्थान है, भारत प्रशंसा है, जॉर्ज वंदना है, बाल विधवा है, वनाष्टक काफी पूछी जाती है। कश्मीर सुषमा ये भी पूछी गई है 6 to 8 में इसी बार ही, ये 1904 में है। देहरादून ये 1915 की रचना है और भारत गीत ये भी पूछी गई थी, ठीक है? भारत गीत तो ध्यान रखना है इन सभी रचनाओं को। अगला नाम आता है हरिओद, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम है। इनका है प्रिय प्रवास काफी प्रसिद्ध है, खरी बोली की प्रथम ये काव्य है, 1914 में रचित है। पद्म प्रसून 1925 का है। चुभते चौबते चौखे चौबते ये 1932 का है। बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास ये 1940 का है। तो इनकी सभी कविताओं को या फिर काव्य संग्रह बोल सकते हैं, इनके काव्य को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है हरिओ जी। अगला नाम है भी इम्पोर्टेंट है आपका, मैथिली शरण गुप्त है। रंग में भंग काफी प्रसिद्ध है इनकी 1909 में। जयवर्ध जयद्रथवध 1910 में। भारत भारती महत्वपूर्ण ये रचना है, 1912 की है। पंचवटी ये भी महत्वपूर्ण है, 1925। झंकार 1929। साकेत मोस्ट इम्पोर्टेंट। यशोधरा भी इम्पोर्टेंट है, द्वापर 1936। जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। तो इनको आप इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में ही रखेंगे क्योंकि इनकी सभी कविताएं इम्पोर्टेंट है, इनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है आपकी किसी भी तैयारी के लिए, ठीक है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ऐसे कवि रहे हैं जो हर किसी के भी सिलेबस में लगी हुई है, चाहे आप किसी भी तैयारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के सिलेबस में लगी हुई है, तो इनको कतई नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं अगला नाम की तरफ। अगला नाम है राम नरेश त्रिपाठी, ये भी प्रसिद्ध है। इनका मिलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वप्न 1929। ये इनकी 4 ऐसी काव्य हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है और पूछी जाती है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। मुकुरधर पांडे का है पूजा फूल और कानन कुसुम। कानन कुसुम को आपको ध्यान में रखना है, ये पूछी जाती है। अगला नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1929 का। गंगा अवतरण 1927। श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला भी ध्यान में रखना है। और
रत्नाष्टक। ये कुछ ऐसे नाम हैं गिने-चुने जो आपको ध्यान में रखना है। आगे है बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है, ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका है उर्मिला 1934, कुमकुम काफी प्रसिद्ध है 1939, और पलक रश्मि लेखा क्वाशी, ध्यान रखना है। हम बिस्पाई जन्म के, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और इनका है त्रिधारा और मुकुल, 1930 का है मुकुल, और इसमें कविताएं संकलित है मुकुल में। वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी कविता है, ध्यान रखना है। झांसी की रानी, ये कविता है, अति प्रसिद्ध है। और मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय और इसका रोना, कविताओं में घरेलू जीवन के मनोरम दृश्य इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। एक त्रिधारा ध्यान में रखना है, मुकुल रखना है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये खासकर आपको ध्यान में रखना है इनका। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद, ये काफी महत्वपूर्ण है, लेखक हैं छायावाद के। उर्वशी जो कि 1909 की रचना है, और ये उर्वशी दिनकर का है जो कि 1909 में है, और एक उर्वशी है, सॉरी, ये जयशंकर प्रसाद का है, और एक उर्वशी जो है वो दिनकर का है जो कि 1961 की रचना है। तो कर्म जब लगाने आए तो उसमें आप देख के अच्छे से लगाएं, ठीक है। आगे है वन मिलन जो कि 1909 का है, प्रेमराज 1909 है, अयोध्या का उद्धार 1910 है, शोकोच्छ्वास 1910 है, भृगुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक देख रहा है, एक प्रेम पथिक किसका था, पथिक है यहाँ पर, ठीक है, पथिक जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी का है, लेकिन यहाँ पर प्रेम पथिक जो है ये प्रसाद का है, 1913 का। करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झरना। आंसू भी इंपॉर्टेंट है, 1925 का है, लहरी भी इंपॉर्टेंट है, और कमायनी 1935 का। ये सभी को ध्यान में रखना है। हालांकि कमायनी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये नाटक है लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जब नाटक की विधाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग सारी चीजों से अवगत होंगे पूरी तरह से। आगे नाम है सुमित्रा नंदन पंत, काफी प्रसिद्ध हैं ये, छायावादी ये कवि है। गिरजे का घंटा, ध्यान में रखना है, गिरजे का घंटा इनकी पहली काव्य संग्रह है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यह काव्य है जो भी समझे। उच्छ्वास 1920 है, ग्रंथि 1920 है, वीणा 1927 है, पल्लव 1928 है, और गुंजन 1932। ये सारे क्या हैं, इनके छायावादी काव्य हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सा छायावादी काव्य के अंतर्गत आती है इनकी रचना, कौन सी प्रगतिवादी है, कौन सी आत्मवादी दार्शनिक है। तो इस तरह का जो रचनाएं पूछी जाएंगी आपसे, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप वहां पर गलती कर बैठेंगे, तो ये गलती नहीं करना है आपको। आगे देख लें कि प्रगतिवादी कौन कौन सी है रचना इनकी, युगांत है जो कि 1936 का है, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940, ये प्रगतिवादी रचना है इनकी। आगे है अध्यात्मवादी या फिर जिसे दार्शनिक भी कहा गया है, तो ये स्वर्ण किरण 1947 का है, स्वर्ण धूलि 1947 का है, और युगांतर 1948 है, उत्तरा 1949 है, रजत शिखर 1951 है, शिल्पी 1952 है, अतिमा 1955 है, और स्वर्ण 1957 है, वाणी 1958 है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने छायावादी के दौर में भी लिखा, प्रगतिवादी दौर में लिखा, आध्यात्मिकवादी या दार्शनिक के भी दौर में लिखा है। तो इस तरह की रचनाओं को खासकर आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इनको। चलिए अगला नाम क्या है, अगला नाम महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इनका सभी काव्य है काफी महत्वपूर्ण, इनको तो कतई नहीं छोड़ना है। देखें कि इनका जो है अनामिका 1923, परिमल 1930 होगा यहाँ पर, ठीक है। तुलसीदास 1934, गीतिका 1935, कुकुरमुत्ता 1940 यहाँ दिया गया है, लेकिन आप 42 ध्यान में रखें। अनिमा 1943, बेला 1946 होगा यहाँ पर, अपरा 1946, नए पत्ते 46, अर्चना 1950 है,
आराधना 53 है, गीत कुंज ये 1954 है, सांध्य ये मरणोपरांत इनका प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और 1954 से 1958 तक की रचनाओं का संकलन है सांध्य में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है राम की पूजा, शिवाजी का पत्र, वनबेला, सरोज स्मृति जो कि लंबी कविता है, शोककृत है, शोक गीत है, अपनी पुत्री पर सरोज पर इन्होंने लिखा है। और ये मार्को डायलॉग्स, गर्म पकोड़ी, प्रेम संगीत, व्यंग इसमें कविताएं हैं। और तुलसीदास जो कि खंड काव्य है, तथा पंचवटी प्रसंग ये इनके काव्य नाटक के तौर पे लिखे गए हैं। तो निराला के सभी काव्य को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि निराला ऐसे कवि हैं जो सभी सिलेबस में इनकी लगी हुई है। चाहे आप कविताएं इनकी देख लें, ज्यादातर तो इन्होंने कविताएं ही लिखी है, तो इनकी सभी कविताएं जो है ये लगी हुई है आपके सिलेबस में। तुलसीदास लगी हुई है, सरोज स्मृति लगी हुई है, आप यूजीसी नेट के सिलेबस को देखें तो लगी हुई है। और इधर अगर आप टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। इसी बार ही पूछा गया था, तुलसीदास के बारे में पूछा गया था, सरोज स्मृति के बारे में पूछा गया था, अनामिका पूछा गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ आपको मैं एमसीक्यू नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एमसीक्यू पीवाईक्यू करेंगे तो अगर आप कंटेंट नहीं देखेंगे, अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपका मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको उसके कंटेंट से भी वाकिफ होना है पूरी तरह से, तभी आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने निराला को देखा, इनकी काव्य संग्रह को देखा, काव्य को, कविता को, सभी को एक साथ यहाँ पर देखा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे, तो इनको ध्यान से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है महादेवी वर्मा, काफी चर्चित है ये। निहार इनका 1930 का है, रश्मि 1932 का है, नीरजा 1935 का है, सांध्य गीत 1936 का है। एक मिनट यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा जी हैं, इनका है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1942 होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, दीप शिखा 1942 और सप्तपर्णा है 1960, ठीक है। तो इनको सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं। आगे है नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी है हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, काफी महत्वपूर्ण है ये दोनों। माता भी महत्वपूर्ण है, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुरी काजल, आंच रही आदि कविता इनके संग्रह हैं। तो सभी को ध्यान में रखना है, कभी-कभी जो नया काव्य संग्रह पूछ लिया जाता है तो वो भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आगे नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी का, और इनका है रेणुका 1935, हुंकार है, श्यामधेनु 1947 का है, कलिंग विजय, मेरे स्वदेश, रसवंती 1940 का है, द्वंद्व गीत है। उसके बाद कुरुक्षेत्र है, उर्वशी 1961 का है, रश्मि रथी 1952 का है, ठीक है। अब परशुराम की प्रतीक्षा कविता है, इतिहास के आंसू कविता है, धूप और धुआं कविता है, दिल्ली कविता है, नीम के पत्ते, नील कुसुम, नए सुभाषित, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम इत्यादि सभी इनकी काव्य हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, और जो मैंने टिक आउट किया है उसे तो खास करके आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है अज्ञे का, काफी पॉपुलर है ये अज्ञे, यहाँ से तो प्रश्न आपके बनते ही हैं। तो इनको थोड़ा-सा आप गंभीरता पूर्वक देखें, ठीक है। छायावादी इनके काव्य देख लें। भग्नदूत 1933 है, चिंता 1942 है।
अब ये जो ऐसी 2 कविताएँ हैं जो कि छायावाद में भी गिनी जाती है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। बाकी देख लें प्रयोगवादी में इत्तेलम 1946, सावन मेघ, देखिए महत्वपूर्ण है ये, नई कविताएँ भी आप लोगों के लिए होगी, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो इसे ध्यान से रखना है। हरी घास क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरी हो करुणा में प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, सागर मुद्रा 1970, क्योंकि मैं उसे पहले जानता हूँ 1981 के है आसपास। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तो ये 1975 के है। महावृक्ष के नीचे 1979, नदी की बांक पर छाया ये 1981 का है। असाध्य वीणा ये कविता है, लंबी कविता, और असाध्य का वीणा जो है आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो इसे ध्यान रखना है, लंबी कविता है, तो आपको काफी महत्वपूर्ण इनकी सभी रचनाएं हैं, तो इन्हें आप इम्पोर्टेंट करके रखें, इनको ध्यान में करके रखें और इनकी सभी रचनाओं को भी। अगला नाम आता है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध का है चांद का मुंह टेढ़ा, काफी महत्वपूर्ण है ये 1964 में। भूरी भूरी खाक धूल 1980, ये काव्य संग्रह है इनके। और अंधेरे में बर्म राक्षस, चंबल की घाटी, उपकृत हूँ, देख रहे हैं कितनी नई कविताएं भी है संग्रहित। नक्षत्र खंड, मेरे मित्र मेरे सहचर, ओ काव्यात्मन फणिधर, एक अरूप शून्य के प्रति विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर, एक नीली आग, जिंदगी बुरादा तो बनेगी ही, लाल सलाम, क्रांति, सूखे कठोर नंगे पहाड़ इत्यादि, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। तो ये ऐसी कुछ कविताएं हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछी गई हैं अभी तक, तो यहाँ पर वही मेंशन की गई है, ठीक है। और बाकी जो काव्य संग्रह है ये अक्सर पूछे ही जाते हैं, और जो चर्चित कविताएं यहाँ पर लगी हुई हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है नागार्जुन का। इनका है युग धारा, काफी महत्वपूर्ण है 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959 है, प्यासी पथराई आंखें 1962 है, तालाब की मछलियां 1975 है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 है, तुमने कहा था 1980 है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 है, भाषमांकुर 1971 है, हजार हजार बाहों वाली 1981 है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। आगे नाम है नरेश मेहता जी का। इनका है मुक्तक काव्य, देख लें कौन कौन सा है। तो दूसरे सप्तक में ये संकलित है, ये ध्यान में रखना है आपको पहले। और इनकी जो मुक्तक काव्य है, तो और दूसरे सप्तक में कविताएं इनकी जो संकलित है, ये है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीर को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, और अरण्या, ये मुक्तक काव्य हैं और ये दूसरे सप्तक में भी संकलित इनकी ये हैं और इनकी कविताएं हैं, ये भी ध्यान में रखना है साथ में। आगे इनके प्रबंध काव्य देख लें। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। तो मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य को आप तो जानते ही होंगे कि मुक्तक काव्य क्या होता है और प्रबंध काव्य क्या होता है, और इनकी सभी मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य को ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि संशय की रात किस विधा में आते हैं, क्या ये मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर और, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रबंध काव्य है, ठीक है। चलिए अगला नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, और ये भी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। गीत फरोज देख सकते हैं, गीत फरोज 1930 से 45 के बीच है। चकित है दुख, इसमें 65 कविताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से आप ट्रेंड देख रहे हैं प्रश्न पूछने का, पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने यूजीसी नेट के जो प्रीवियस प्रश्न थे उसमें पूछा गया था कि जो निर्मल वर्मा जी हैं उनकी जो कहानियां हैं, अ, एक कहानी थी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई थी, उसमें पूछी गई थी कि इनमें कितनी कहानियां संकलित है, ठीक है। तो उसी तरह हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी जो प्रश्न आए, पूछ लिया जाए कि कितनी इसमें कविताएं हैं
इनमें कितनी कहानियाँ हैं, इसमें कितनी नाटक या कौन-सी विधाएँ हैं, तो कुछ भी पूछ लिया जाए कहीं से भी, तो आप पहले से ही तैयार रहें इसके लिए, ठीक है? तो चकित है दुःख में 65 कविताएँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंधेरी कविताएँ 1968, गांधी पश्यंती ये पूछा जाता है 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1975 ये होगा, 74 है, 75 होगा, ठीक है? चलिए अगला नाम देखते हैं, अगला नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। इनका है काठ की घंटी 1949 से 1957 के बीच इसकी रचना हुई। बांस का पुल 1958 से 63 के बीच है। एक सूनी नाव 1963 से 66 के बीच, गर्म हवाएं 1966 से 69 के बीच है। कुआनो नदी 1969 से 73 तक और जंगल का दर्द 1974-76 और खूंटियों पर टंगे लोग 1976 से 81 के बीच है। तो ये महत्वपूर्ण नाम है एक खुद में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और इनकी कविताएं आपसे पूछी जाती हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कोई नाम यहाँ आप नहीं देखेंगे जिनको आप सोच सकते हैं कि इन्हें मैं छोड़ के आगे बढ़ूं। आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई नाम है कि जिसे आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं? कोई भी नाम नहीं है ऐसा, क्योंकि जिन जो जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं काव्य या फिर कवित्व या फिर आप बोल सकते हैं कि रचनाकार, कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। आधुनिक काल एक ऐसा खंड है जिसे आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसी में सारी विधाएं भी आपको मिलेंगी। तो अगला मैं देखूंगी, पहले आज देख लें अगले आज सेशन में। आगे है सुदामा पांडे धूमिल जी, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको नहीं छोड़ना है। और यहाँ से प्रश्न आपके टीआरडी थर्ड में भी इस बार पूछे गए थे। संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का जनतंत्र या प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं इसे। इसके इनके काव्य संकलन है और 20 साल बाद, ध्यान रखना है 20 साल बाद इन्हीं का है कविता। अकाल दर्शन, मोचीराम, कवि, देख सकते हैं कवि, सिर्फ कवि है। 1970 कुत्ता, देख सकते हैं कैसे कैसे इन्होंने कविताएं लिखी है। मुनासिब कार्रवाई, प्रौढ़ शिक्षा, मकान, भाषा की रात, पटकथा, शहर का व्याकरण, सच्ची बात, हत्यारी, संभावनाओं के बीच इनकी ख्याति प्राप्त ये कविताएं हैं। ये सभी इनकी कविताएं हैं, तो ध्यान रखना है। ये इनकी 3 जो हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या फिर जनतंत्र, ये इनके काव्य संकलन है और इसी में जो है ये सारी कविताएं संग्रहित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लें अगला नाम है धर्मवीर भारती और हरिवंश राय बच्चन। तो पहले धर्मवीर भारती देख लें। धर्मवीर भारती जो कि अंधा योग आपके सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, 1954 का है। कनुप्रिया 1959, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष 1959 है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला नाम देख लेते हैं यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगनी, नीर का निर्माण फिर, ये नीर का निर्माण फिर ये देखें कि काव्य संग्रह में दी गई है, लेकिन ये इनकी आत्मकथा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आज कितनी वासना में चांदनी है, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो इस पे आप देख पाए होंगे कि अमिताभ बच्चन जी का एक सॉन्ग भी है कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो देखिए कि उनके पिताजी के द्वारा ही ये लिखी गई है। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं जिससे आप परिचित होते हैं, लेकिन आप उसको नहीं जान रहे होते हैं। तो आपको जानना आवश्यक है, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। आगे देख लें, और काफ़ी है, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं है, जानना अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगला नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी का। यहाँ पर देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 का है। आग का आईना 1970 का है। देश देश की कविताएं 1978 का है।
गुल मेहंदी इम्पोर्टेंट है 1978, पंख और पतझड़ 1979, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार के थापे 1981, कहे केदार खरी खरी ये 1983, बम्बई का रक्त स्नान 1983, जमुन जल तुम 1984, अपूर्वा 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के। आगे नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे शतक में संकलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी संकलित कविताएं कितनी हैं? 21 कविताएं जो हैं इनके दूसरे शतक में संकलित हैं, ये भी आपको खासकर ध्यान रखना है। देख लें कि क्या है इनकी। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, बात बोलेगी 1981, इतने पास अपने 1985, काल तुमसे होर है मेरी 1988 का है। काफी महत्वपूर्ण है शमशेर बहादुर सिंह जी, तो ध्यान रखना है इनको। आगे नाम है गिरजा कुमार माथुर का है मंजीर, मोस्ट इंपोर्टेंट 1941, भाषा और निर्माण 1946, धूप के धान ये काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना 1956, शिला पंख चमकीली 1961, जो बंध नहीं सका 1968, छाया मत छूना 1978, जन्म कैद ये रेडियो काव्य संग्रह 1957 में इन्होंने किया था गिरजा कुमार माथुर जी ने। और पृथ्वी कल्प ये भी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है इनको भी। अगला नाम है रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय का है सीढ़ियों पर धूप में, इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या के विरुद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, बड़ी हो रही हो, बड़ी हो रही है लड़की, काला नंगा पैदल बच्चा, आज का पाठ, ये इनकी कुछ काव्य संग्रह हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट करके लगाए उसको ध्यान में रखना है। आगे विजय देवनारायण शाही जी हैं, इनका मछली घर काफी महत्वपूर्ण है 1966, और साखी 1981 का है। ठीक है, 1981 का है, तो इसे ध्यान रखना है क्योंकि साखी कबीर का भी है और विजय देवनारायण शाही का भी है, और साखी उन्हीं पर इन्होंने लिखा है, तो ये भी गौर करना है यहाँ पर। आगे नाम है कुंवर नारायण जी का, इनका है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी ये आख्यानक खंड काव्य है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 1965 ईस्वी का। ठीक है, अगला नाम देखते हैं केदारनाथ सिंह का, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 81, अकाल में सारा 87, बाघ और रोटी या बैल इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। श्रीकांत वर्मा का है भट्ट का मेघ, माया दर्पण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। दिनारंभ, मगध, मागध, मैं हूँ आकाश और नगर निवासी। अगला नाम है राम दरस मिश्र का। ठीक है, पक गई धूप, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। कंधे पर सूरज, ये भी पूछा गया था। दिन एक नदी बन गया, ये भी पूछा गया था। देख सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने सिर्फ लेखन का भी कार्य नहीं किया, इन्होंने कवित्व का भी कार्य किया है, तो ये इनको ध्यान में रखना है। आलोक धनवा जी का है जनता का आदमी और गोली दागो पोस्टर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो आप लोगों ने देखा और देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग निबंध विधा से जो भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनको देखना है। ठीक है, तो आज जो आप लोगों ने नाम देखा है आधुनिक काल के काव्य और काव्यकार यानी कि रचनाकार, तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं थे, रचनाकार थे, सभी को हम लोगों ने देखा। और अगला जो सेशन है उसमें निबंध विधा को देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनकी निबंध है, आलोचनात्मक निबंध जो भी है सभी को एक साथ हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहें इस चैनल के साथ, अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें साथ साथ और शेयर भी करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।